जो एनएस बोर्ड में अप्रैल 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उनको प्रैक्टिकल फाइल कब, कैसे और कहां से देखकर बनाना है और क्या लिखना है आपको, इसके रिगार्डिंग एनएस बोर्ड के द्वारा ये गाइडलाइंस दी गई है। इसमें आपको ये बताया गया है कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। जो एनएस बोर्ड में प्रैक्टिकल फाइल बनाना है, अब वो नए तरीके से बनाना है, पुराने तरीके से बनाओगे तो फेल हो जाओगे। ये देखिए, इन बच्चों को जो मार्क्स मिले हुए हैं ना, इन्होंने गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनाया है। तो गाइडलाइंस पे क्या कहा गया है, कैसे बनाना है, और जो प्रैक्टिकल फाइल की डेट शीट दी गई है जिसमें आपको ये बताया गया है कि किस डेट पे किस एग्जाम सेंटर पे जाना है, जो हॉल टिकट में बताया गया है प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करवाने के लिए। ये सारी डिटेल्स मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो आपको प्रैक्टिकल में ऐसे मार्क्स दिलवाएगी और फेल होने से बचा लेगी। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। पास होने के बाद एनएस बोर्ड के द्वारा आपको ऐसा ओरिजिनल मार्कशीट दिया जाता है। आप देखिए, इसमें 3 कॉलम बने हुए हैं। एक है थ्योरी का कॉलम जिसमें थ्योरी के मार्क्स लिखे हुए हैं, और दूसरा प्रैक्टिकल का कॉलम जिसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स लिखे हुए हैं, और तीसरा है टीएमए का कॉलम जिसमें असाइनमेंट के मार्क्स लिखे हुए हैं। तो इसमें जो आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स मिले हुए हैं, ये मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे ये आपको मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल फाइल नहीं देते हो तो आपके रिजल्ट में लिखा हुआ आएगा SYCP। पी का मतलब होता है कि आप प्रैक्टिकल आपने या तो नहीं दिया है या आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए हो। और प्रैक्टिकल में फेल का मतलब है एग्जाम के अंदर फेल हो जाना, फिर आपको प्रैक्टिकल दोबारा देना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता किसी को दोबारा देना पड़े, एक बार में आप पास होके जाओ और आपको ओरिजिनल मार्कशीट भी मिल जाए, ताकि आप आगे हायर एजुकेशन में एडमिशन लो, जहां पे भी आप जाना चाहते हो आप उसमें एडमिशन ले सको। एनएस बोर्ड के द्वारा जो टेंटेटिव डेट शीट बताई गई है, उसमें यही बताया गया है कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। आपके क्लास 12 के इस सब्जेक्ट का और क्लास 10 के इन सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। अब आपको क्या करना है, जिस दिन प्रैक्टिकल होने वाला है उसके ठीक एक दिन पहले सेंटर पे जाके पता करना है कि आपको कितने बजे आना है और इन डेट के बीच में से किस डेट पे आना है, क्योंकि ये सेंटर पे डिपेंड करता है। तो ये आपकी पूरी डेट शीट है, बट ये टेंटेटिव है। इसी के आसपास आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे कहाँ पे, ये किस सेंटर पे होंगे, इसके लिए एनएस बोर्ड के द्वारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का हॉल टिकट दिया जाता है। इस हॉल टिकट में प्रैक्टिकल एग्जाम का एड्रेस लिखा होता है। इसी एड्रेस पे आपको फाइल लेके जाना होगा, जो फाइल आप बनाओगे। प्रैक्टिकल का जो हॉल टिकट है ये आप ऑनलाइन तरीके से डाउनलोड करोगे इस वेबसाइट से। लेकिन ये कब तक आएगा, ये आएगा 10 मार्च तक, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स के स्टार्ट होने से ठीक 4 से 5 दिन पहले ही ये हॉल टिकट आ जाता है। लेकिन इससे पहले आपको प्रैक्टिकल फाइल बना के रेडी कर लेना है। ये देखिए, इस टाइप का प्रैक्टिकल फाइल बनाना है। इसमें आपको इस तरफ लिखना होता है और ब्लैंक साइड में आपको इस तरीके से पिक्चर्स या ड्राइंग ड्रॉ करना होता है। ये आपका होता है प्रैक्टिकल फाइल, जिसको आपको सबमिट करवाना होता है। इस फाइल को बनाने के लिए एनएस बोर्ड के द्वारा एक गाइडलाइंस दी गई है, और इस गाइडलाइंस में बताया गया है कि किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे बनाना है। ये प्रैक्टिकल की जो गाइडलाइंस है ये 124 पेज की है, जो मैंने पूरी पढ़ ली है ताकि मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले इसमें यह बताया गया है कि आपको कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल फाइल बनाना है और कौन से का नहीं बनाना है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए, अगर आप क्लास 10th में हो और इनमें से कोई सा सब्जेक्ट आपके पास है तो आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना है, और इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है तो आपको प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाना है। प्रैक्टिकल फाइल कितने मार्क्स का होता है? क्लास 10th के अंदर पेंटिंग का 70 मार्क्स का होता है और डेटा एंट्री ऑपरेशन का 60 मार्क्स का होता है। बाकी सभी सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का होता है, बस 2 सब्जेक्ट को छोड़कर। बाकी ये है वोकेशनल सब्जेक्ट। अगर इनमें से भी कोई सा सब्जेक्ट आपके पास है क्लास 10th में, तो भी आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना होगा। और सेंटर पे जब जाओगे तो आपसे वो क्या पूछते हैं मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। और अगर आप क्लास 12th में हो तो इनमें से अगर कोई सा सब्जेक्ट आपके पास है तो आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना होगा, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। और यह है विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अगर इनमें से कोई सा सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल फाइल आपको नहीं बनाना। तो ये हो गया सब्जेक्ट की बात कि किसका बनाना है और किसका नहीं बनाना है। एंड क्लास 12th का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ये 20 मार्क्स का होता है सभी सब्जेक्ट में। बस पेंटिंग का 60 मार्क्स का होता है, डेटा एंट्री का भी 60 मार्क्स का होता है, और कंप्यूटर साइंस का 40 मार्क्स का होता है। बाकी सभी सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है ये 20 मार्क्स का होता है। एंड इसके अलावा जो वोकेशनल सब्जेक्ट है, इनमें से अगर आपने कुछ लिया हुआ है तो आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देना होगा इन सब्जेक्ट्स का। तो ये हो गया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात कि किसका बनाना है और किसका नहीं बनाना है। एंड इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल एग्जाम में ये जो मार्क्स मिला हुआ है, जैसे कि 20 मार्क्स मिला हुआ है, तो ये 20 मार्क्स कैसे मिला? सिर्फ फाइल सबमिट करवाने से? चलिए आपको मैं ये बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा प्रैक्टिकल एग्जाम्स का जो मार्क्स क्राइटेरिया है ये 2 तरीके से होता है। पहला होता है एफए, यानी कि जो पीसीपी क्लासेस लेते हो, जो 5 क्लासेस, इसके आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, और जो आप फाइल सबमिट करवाते हो इसके आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। बायोलॉजी के अंदर इस बच्चे ने पीसीबी क्लासेस नहीं ली, सिर्फ फाइल सबमिट करवाई, तो इसको सिर्फ 10 मार्क्स मिले।
लेकिन फिजिक्स के अंदर इसने फाइल सबमिट भी करवाया, और 5 जो पीसीबी क्लासेस होती है ये पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम है, जस्ट डाउट क्लियर करने के लिए, प्रैक्टिकल रिगार्डिंग कुछ डाउट पूछने के लिए, उसके लिए बस ये क्लासेस होती है 5 क्लासेस। अब ये क्लासेस कब होती है? ये क्लासेस 1 फरवरी को स्टार्ट होगी और 10 मार्च तक चलेगी। आप जब मर्जी जाके आप सेंटर पे ले सकते हो, तो टेंशन नहीं लेना। पीसीपी का होल टिकट आएगा जनवरी के एंड में, ताकि फरवरी में जाके आप ले सको पीसीपी सेंटर पे, ताकि आपको पीसीबी के भी मार्क्स मिल जाए। क्योंकि प्रैक्टिकल की 5 क्लासेस जो है ये कंपलसरी है, इन दोनों के मार्क्स को मिलाकर, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट, इन दोनों के मार्क्स को मिलाकर आपको मिलते हैं 20 मार्क्स। अब हम ये समझते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल आपको कैसे बनाना है, प्रैक्टिकल फाइल में आपको क्या लिखना है और कहां से देखकर लिखना है, और आपको पिक्चर्स कैसे ड्रॉ करना होगा। चलिए आपको मैं सब कुछ बताऊं। देखिए, सबसे पहले आपको मार्केट में जाना है और इस तरीके से एक प्रैक्टिकल फाइल परचेज करके लेकर आना है स्टेशनरी के शॉप पे। जैसे आप ये लेकर आ गए, इसके बाद एनएस बोर्ड की वेबसाइट पे आइए, ऑनलाइन कोर्स मटेरियल में जाइए, 12th में हो तो सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक कीजिए, जो भी आपके पास सब्जेक्ट उस पर क्लिक कीजिए। मान लो मेरे पास केमिस्ट्री, मैंने केमिस्ट्री पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रैक्टिकल लैब मैनुअल, सिंपल इसको डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें से टोटल आपको कोई से भी 10 प्रैक्टिकल या 10 एक्सपेरिमेंट आपको अपने फाइल में लिखना है, और जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसमें टेबल्स दिए गए हैं या पिक्चर्स है, ग्राफ्स है, ड्राइंग है, इमेजेस है, वो सारी ड्राइंग्स आपको इस तरफ जो ब्लैंक पेज है इसमें आपको ड्रॉ करना है। अगर आप चाहो तो प्रिंट करके भी इसमें आप पेस्ट कर सकते हो। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, ये जो पीडीएफ्स दी गई है ये अनसॉल्व्ड है, यानी कि इसमें ऑब्जर्वेशन, टेबल्स, सारे क्वेश्चंस, इनको सॉल्व नहीं किया गया है, ये खुद आपको फिल करना होगा। टेबल्स को, ऑब्जर्वेशन को, आंसर ठीक नहीं हुए तो मार्क्स काट लेंगे टीचर। इसलिए जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनसे हमने प्रैक्टिकल की पीडीएफ को सॉल्व करवा लिया है। आप सॉल्व पीडीएफ ले लीजिए, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आंसर भी लिखा हुआ है एज इट इज सेम, आप उसमें से देखकर इस फाइल में लिख लीजिए और यही फाइल जाके सबमिट करवा देना। कुछ नहीं करना होगा आपको। अगर आप चाहते हो कि आपको लिखना भी ना पड़े, हम आपके लिए फाइल रेडी भी करें और पिक्चर्स भी बनाए, सब कुछ हम करके दें। जैसे कि देखिए पेंटिंग का फाइल है, ये कितने अच्छे से टीचर ने हर एक पेंटिंग को ड्रॉ किया है, इसके अंदर हर चीजों को बहुत मेंटेन करके बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। और चाहते हो आप कि यही लिखा लिखा फाइल आपके घर तक हम भेज दे, तो आप हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल नीचे से ऑर्डर कर सकते हो, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। जैसे इनके मार्क्स आए हुए हैं वैसे ही आपके भी मार्क्स आएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। जैसे आप प्रैक्टिकल फाइल लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपने हेडिंग लिखा, जो आप पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हो उसको प्रिंट करवा के आप पेस्ट कर दीजिए। अगर आपको लगे कि नहीं इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूँ हाथों से, तो उसको हैंडमेड यानी कि हाथों से बना दीजिए। जो आप लिखोगे उसमें ध्यान रखना, आपको एम भी उसमें होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, मटेरियल रिक्वायर्ड हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, प्रोसीजर हो गया, कैलकुलेशन हो गया, टेबल्स हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, ये सब कुछ आपके इस पेजेस के अंदर लिखा होना चाहिए। मैंने टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं, उनको कोई पॉइंट नहीं देना कि इसमें ये नहीं है वो नहीं है, तो मार्क्स काट लेंगे, उनका क्या जाने वाला है। इसलिए आपको सब कुछ मेंशन करना होगा। इसलिए मैंने आपको कहा है कि जो सॉल्व पीडीएफ दी गई है इसमें सब कुछ एक्यूरेट तरीके से, कुछ बाहर से आपको लिखना ही नहीं है, सब कुछ इसमें लिख कर दे दिया गया है, बस उसको एज इट इज सेम कॉपी पेस्ट करना है आपको। और हैंड रिटन फाइल के अंदर सब कुछ हम लिख कर ही देते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे आप प्रैक्टिकल फाइल अपना प्रिपेयर कर लेते हो, मान लो बनकर ये रेडी हो गया, इसके बाद क्या करना होगा, जिस दिन आपका हॉल टिकट आ जाएगा उसके बाद आपको एक दिन पहले सेंटर पे जाना है, डेट के एक दिन पहले। मान लो 15 तारीख है तो 14 को जाना है, अगर 11 तारीख से स्टार्ट है तो 10 तारीख को जाना है, और सेंटर पे पूछना है कि मुझे किस टाइम आना है, क्योंकि आपसे सेंटर में 2 चीजें करवाई भी जाती है, इसके लिए टाइम डिसाइड किया जाता है। कई बार सेंटर में 10 बजे बुलाया जाता है, कई बार सेंटर में 12 बजे बुलाया जाता है, और कई बार 2 बजे ही बुलाया जाता है। तो सेंटर में जाकर पता चलेगा कि उस सेंटर की कितनी कैपेसिटी है। चलिए अब मैं बताता हूँ करना क्या हुआ। सबसे पहला काम है, जो हॉल टिकट पे एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस पे आपको सिर्फ फाइल लेकर और आपका जो आई कार्ड है और ये जो हॉल टिकट है, ये 3 चीजें लेकर आपको पहुंच जाना है। पहला काम क्या होगा, फाइल आपका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपका होगा वाइवा टेस्ट। वाइवा में क्या होता है, वाइवा 2 तरीके से होता है। पहला होता है रिटन टेस्ट, यानी कि इस पूरे फाइल में से कोई से भी 1-2 क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। मान लो डेटा एंट्री है तो कंप्यूटर कैसे ऑपरेट किया जाता है, सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन टीचर्स आपसे एक क्वेश्चन बनाकर देंगे और उसमें से कहेंगे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई सा भी 2 क्वेश्चन का आंसर आप लिख कर दे दो। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा होता है प्रैक्टिकल में ओरल तरीका, यानी कि टीचर्स प्रैक्टिकल फाइल में से 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आपको उनका आंसर देना है। आता है तो दीजिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। टीचर्स आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये होता है आपका वाइवा। वाइवा के भी आपको 5 नंबर मिलता है और 5 नंबर मिलता है आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाने के। तो टोटल हो गया आपके 10 नंबर और 10 नंबर हो गए पीसीपी क्लास लेने के, टोटल हो जाते हैं आपके 20 नंबर। तो जिनका ये डाउट था कि प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन क्या होगा, अब बिल्कुल डाउट मत रखिए, बेफिक्र होके आपको सिर्फ
फाइल सबमिट करवानी है, पहला काम। दूसरा काम आपको वाइवा देना है। कई सेंटर वाले रिटर्न और ओरल दोनों लेते हैं और कई सेंटर तो दोनों में से कोई एक ही लेते हैं और क्वेश्चन आपसे इजी ही पूछा जाता है। मैंने आपको वाइवा क्वेश्चन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए, आपके पास टाइम हो तो उन क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। लेकिन याद रहे आपको अटेंडेंस जरूर लगानी है। टीचर्स के पास एक सीट होती है, अटेंडेंस सीट, उसमें आपको प्रेजेंट लगवाना है। हर एक बच्चों को ये देखना है और उनको बोलना भी है। कई बार रिजल्ट आता है तो उसमें अब्सेंट लिखा आ जाता है। अब्सेंट का मतलब ए भी लिखा आ जाता है, आपने फाइल दिया ही नहीं है और ये सेंटर की लापरवाही की वजह से ऐसा होता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। सेंटर वाले आपसे पैसे मांगे, ब्राइब्स मांगे, आपको मना कर देना है। देखिए एनएस बोर्ड ने अपने वेबसाइट पर लिखा हुआ है डू नॉट पे ब्राइब, तो आपको ब्राइब को प्रमोट नहीं करना है। जेन्युइन तरीके से फाइल आप सबमिट करवा रहे हो, आप वाइवा भी दे रहे हो, तो क्या दिक्कत है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए लास्ट ईयर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स रहे उन्होंने सोल्व प्रैक्टिकल फाइल से अपना प्रैक्टिकल फाइल बनाया। आप उनके मार्क्स चेक कीजिए एक बार, तो ऐसे ऐसे मार्क्स आते हैं, आप देख ही सकते हो अपने स्क्रीन पे, आपके भी आएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बाकी थ्योरी एग्जाम्स के लिए ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको क्वेश्चन बैंक कहा जाता है। आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपको थ्योरी एग्जाम्स में आएंगे। और जिस तरीके से आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ वैसे ही मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस में भी समझाता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में आप ज्वाइन हो जाइए, बूस्टर में रिकॉर्डेड और प्रीमियम में लाइव क्लासेस होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। मैं चाहता हूँ इस बार सभी स्टूडेंट्स पास हो और कोई फेल ना हो, और इसलिए प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए और अभी के अभी ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन हो जाइए। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।